कभी सोचा है क्या होता है जब रास्ता आपको खुद बुलाता है? यहीं से शुरू होती है हमारी यात्रा बद्रीनाथ धाम की ओर, जहाँ हर मोड़ पर एक कहानी है, जहाँ विश्वास की हर सांस में भगवान बसते हैं। सुबह की पहली किरणों के साथ हमारी गाड़ी ने पहाड़ों की ओर चलना शुरू कर दिया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। अभी हम रुद्रप्रयाग में हैं और अभी हम जाने वाले हैं बद्रीनाथ धाम। यहाँ से बद्रीनाथ धाम की दूरी है लगभग 152 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली, और टाइम लगने वाला है 5 to 6 आवर्स। क्योंकि रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। तो हम रुद्रप्रयाग में एक नाइट के लिए रुक गए थे क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ धाम का हाईवे कुछ इस तरह से है, बहुत ही बढ़िया हाईवे है। रास्ते में हम कहीं पे लंच करने के लिए रुकने वाले हैं, तो जहाँ भी रुकेंगे हम आपको जरूर बताएंगे। वैसे केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के लिए एक और रूट भी जाता है जो वाया चौपटा होते हुए, तुंगनाथ होते हुए, चौपटा होते हुए भी जाता है। वो थोड़ा डिस्टेंस कम है लेकिन वो थोड़ा बहुत रिस्की है। वो रास्ता एकदम पतला है और थोड़ा रिस्की रास्ता है। वैसे आप चाहे तो उस रास्ते से भी जा सकते हैं, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 50 किलोमीटर जितना। लेकिन हमें ये रास्ता थोड़ा सेफ लगा क्योंकि, और हमें सब ने यही बोला कि ये हाईवे जो है वो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे रास्ते में आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाती है। तो यह रास्ता पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक और अलकनंदा नदी बहती है और दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत। सच कहूँ तो यहाँ पे हर मोड़ पे एक नया नज़ारा मिलता है। 1 hour later. तो अभी हम पहुँच गए हैं कर्णप्रयाग के हॉलीडे होम। तो अभी हमें थोड़ी भूख लगी है इसलिए हमने सोचा कि हम अभी यहाँ पे रास्ते में कुछ खा लेते हैं। तो अभी हम रुके हैं एक हॉलीडे होम जो कि हमें रास्ते में मिला है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है खाने में। आइए। रास्ते में हमने सबसे पहले कर्णप्रयाग में स्टॉप लिया था। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से यहाँ पे सीटिंग वगैरह है और यहीं से आप संगम का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। यहीं पर अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने ऑर्डर कर दिया है और हमने ऑर्डर किया है, क्या ऑर्डर? हेलो एवरीवन, यहाँ पे इन लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया है। मैंने मसाला डोसा मंगवाया है, मम्मी ने मंगवाई है पहाड़ी थाली और पापा ने मंगवाई हॉलीडे स्पेशल थाली। जोरदार। अभी मम्मी यहाँ पे बैठी बैठी मेरे को दिखा रही है क्या क्या मंगवाया है। पापा बैठे बैठे फोन पे बात कर रहे हैं और मैं टाइम पास कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ की स्पेशल पहाड़ी थाली मंगवाई है जो कि गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट की बहुत ही फेमस और स्पेशल थाली है। और अमित ने मंगवाई है हॉलीडे होम स्पेशल थाली जिसमें वेजिटेबल शाही पनीर, मिक्स वेज, दाल राइस, पराठा और स्वीट भी आने वाला है। और मेरी पहाड़ी थाली है, उसमें कुछ रोटी है, चौसा, फरना दाल, कुछ करी वगैरह कुछ आएगा। तो देखते हैं क्या क्या आता है मेरी थाली में और अमित की थाली में। फ्रेंड्स, ये है पहाड़ी थाली। और ये अमित ने जो स्पेशल हॉलीडे होम स्पेशल थाली मंगवाई थी वो ये है। और उसके साथ में हमें कुछ इस तरह से रोटी वगैरह का बास्केट मिला है। अचार, ये आम का अचार है। ये थोड़ा चम्मच ला देना। अभी हम अमित से पूछेंगे कि कैसा है। बहुत बढ़िया दिख रहा है और मुझे खाने का मन हो रहा है। हाँ, तो फटाफट जरा खाने लगो। खा के बताओ कैसा है टेस्ट। अमेजिंग। कैसा है? जोरदार। अभी हमने लंच कर लिया है और खाना बहुत ही अच्छा था। तो अगर आप लोग भी बद्रीनाथ जा रहे हैं तो यहाँ पे एक बार जरूर आएगा, बहुत ही अच्छा खाना मिलता है यहाँ पर। तो अगर आप रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ जा रहे हैं तो रास्ते में ही ये आपको मिल जाएगी होटल, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आप एक बार यहाँ पे आके अपना खाना वगैरह ट्राई कर सकते हैं, रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, फ्रेश हो सकते हैं।
तो कर्णप्रयाग में भी एक संगम होता है और हम जहाँ पे रुके थे, जहाँ पे हमने खाना खाया, वहाँ से ही हमें संगम का व्यू दिख रहा था। कहते हैं महाभारत के वीर कर्ण ने यहाँ पे तपस्या की थी। इस रास्ते में हर चीज में कुछ डिवाइन था, कुछ सेक्रेड। ये है पीपल कोटी जो बद्रीनाथ के रास्ते में आता है। छोटा सा कस्बा या छोटा सा टाउन। और अक्सर जब लोग बद्रीनाथ धाम जाते हैं तो यहीं पे नाइट स्टे करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी होटल और स्टे के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, यात्री निवास वगैरह। लैंडस्लाइड हो रखी है, देखिए फ्रेंड्स, अभी भी यहाँ पे काम शुरू है। One eternity later. अभी हम जोशीमठ पहुँचने वाले हैं और अब हम पहुँच गए हैं जोशीमठ। जोशीमठ पहुँचकर ऐसा लगता है जैसे हम बद्रीनाथ के और भी करीब आ गए हैं। ये है जोशीमठ का टाउन, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और ये है नरसिंह मंदिर फेमस। यह शहर तीर्थ यात्रियों के लिए ठहराव का स्थल भी है और यहाँ पे हमें बहुत सारे स्टे के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। ये है फ्रेंड्स हनुमान चट्टी, हनुमान जी का मंदिर है। जोशीमठ से ही औली जाने का रास्ता भी निकलता है। यहाँ से औली लगभग 13 या 14 किलोमीटर्स की दूरी पर है। इस पूरे रास्ते में आपको झरनों की आवाज़, बहती नदियों की गूंज और पहाड़ों की सुंदरता दिखाई देगी। और फिर वो पल आया, दूर से ही दिखा हमें बद्रीनाथ धाम। आखिरकार हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ धाम पर। 4 धाम यात्रा का यह सबसे पवित्र पड़ाव है। कुछ इस तरह का नजारा है बद्रीनाथ में। एक खूबसूरत से पहाड़ों के बीच बसा खूबसूरत सा शहर बद्रीनाथ। पहाड़ों की गोदी में बसा ये मंदिर मानो धरती पर एक स्वर्ग हो। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही है। मंदिर की पहली झलक। मंदिर में प्रवेश करने से पहले तप्त कुंड में स्नान करना होता है। देखिए सामने लाइन लगी है श्री बद्री विशाल के दर्शन के लिए और नीचे तप्त कुंड, ये धुआं निकल रहा है जहाँ पे। और ये श्री बद्रीनाथ धाम नर नारायण पर्वत के बीच बसा ये अद्भुत दिव्य मंदिर। ये देखिए अभी मंदिर की आरती का समय हो चुका है। मंदिर की आरती, शंख, घंटियाँ, मंत्रों के गूंज, शाम के टाइम यहाँ पे लाइटिंग्स भी शुरू हो जाती है। The next morning. और अब हम चल पड़े थे उस जगह की ओर जहाँ से भारत खत्म होता है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत शुरू होता है। बद्रीनाथ से कुछ ही किलोमीटर दूर है पहाड़ों के बीच बसा मारना गाँव। 1 hour later. और कहा जाता है कि ये भारत का आखिरी गांव है। अब हम एंटर हो चुके हैं इंडियाज़ लास्ट विलेज, माना विलेज। अभी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है गणेश गुफा। सबसे पहले रास्ते में हमें मिलती है गणेश गुफा। गुफा के भीतर घुसते ही एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। जमीन पूरी तरह से थका है। मैं थकता नहीं हूँ। और अमित शांति से पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ा आपने? चलो चलो चलो।
गणेश गुफा के पास में ही स्थित है व्यास गुफा। कहा जाता है यहाँ महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी और उस रचना को शब्द में ढालने का काम किया था भगवान गणेश ने। वहाँ से स्वर्गारोहिणी का रास्ता है। फिर हम गए भीम पुल की ओर। कहते हैं जब पांडव स्वर्गारोहिणी के लिए जा रहे थे तो सरस्वती नदी रास्ते में बह रही थी। एक विशाल पत्थर जिसे भीम ने अपनी गदा से यहाँ पे रख दिया था ताकि द्रौपदी सरस्वती नदी को पार कर सके। और हाँ, वहीं पास में बहती है सरस्वती नदी जो कुछ ही देर तक बहती है और फिर लुप्त हो जाती है। फ्रेंड्स, ये है सरस्वती नदी और वो सामने अलकनंदा नदी और वहीं पे उनका संगम होता है अलकनंदा और सरस्वती का, और वहीं से विलुप्त हो जाती है सरस्वती नदी। पांडवों का प्रयाण वहीं से हुआ था और सामने 5 पांडवों की मूर्ति भी है। मारना गांव भारत का वो कोना है जहां आस्था, इतिहास और प्रकृति तीनों एक साथ रहते हैं। यहाँ आकर एहसास होता है कि सीमाएं सिर्फ नक्शों में होती है। अगर बद्रीनाथ एक आस्था है तो मारना गांव उसका एहसास है। अगर ये यात्रा आपको छू पाई हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, और हाँ, कमेंट करके बताएं क्या आपने कभी ऐसी कोई यात्रा की है। जय बद्री विशाल।